जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस की जो उत्पाद सिपाही की जो वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, उसके बारे में। ठीक है कि दोस्तों, बात करेंगे उसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, बुक्स आप लोग को कौन कौन से पढ़ाई करने हैं जिससे दोस्तों आप इजी वे में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, एक बार को सोचो कि जिस तरह से जेएसएससी ने, ठीक है, जिस तरह से जेएसएससी ने आप लोग को सडनली बुलाया आप लोग को फिजिकल के लिए। जेएसएससी अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी, बोली कि मैं फिजिकल कराने जा रहा हूँ, आप लोग तैयार हो। और आप लोग जल्दबाजी में गए फिजिकल देने, और रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो आप देख सकते हो इस फोटो के माध्यम से। ठीक है, उसी प्रकार सेम केस होगा दोस्तों, जिस प्रकार की जैसे जेएसएससी जब आपके फिजिकल हो जाएंगे कंप्लीट, 21 से 22 सितंबर तक फिजिकल चलने वाली है। जेएसएससी फिर से नोटिस, सोचो कि क्या होगा कि अगर 1 से 2 हफ्ते बाद में आप लोग को वापस नोटिस देखने को मिल जाए एग्ज़ाम्स को लेके। ठीक है, क्या होगा अगर एग्ज़ाम को देखने के लिए आप लोग को नोटिस मिल जाए, तो जो भी एस्पिरेंट हो, ठीक है, सेम केस होगा उसी तरह जिस तरह से जिन्होंने अपनी फिजिकल अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके नहीं गए, रिजल्ट उनके सामने है, वे या तो फेल होके आ रहे हैं, बाकी जो न्यूज़ के माध्यम से आ रहे हैं आप समझ सकते हो। ठीक है, सेम केस होगा दोस्तों, आप अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे तो आपको वैसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप वापस से वही स्टोरी कर बैठोगे, फेल वगैरह हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से दोस्तों मैं आप लोग को बचाना चाहता हूँ। जेएसएससी डाल है, तो आप लोग को पात पात चलनी है। ठीक है, जेएसएससी जितनी आगे है उससे एडवांस आप लोग को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों देखो, जिस तरह से चल रही है ना चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं यही बात करना चाहता हूँ कि देखो, जो डिमोटिवेट है ना, कि जिन्हें लगता है कि एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होंगे, तो आप लोग गलत धारणा में जी रहे हो। ठीक है, बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी, आप चाहो प्रिपेयर करो या फिर ना करो प्रिपेयर, वो आपकी खुद की मर्ज़ी। लेकिन जो एस्पिरेंट अभी से तैयारी में लग गए हों या फिर लगने जा रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे। एक बार को एग्ज़ाम हो जाएंगे, आ जाओगे, सफल हो जाओगे, तो उसके बाद में दोस्तों बहुत अच्छी जो है उत्पाद सिपाही वाली, वर्कलोड ज़्यादा नहीं है। आप नेक्स्ट जो भी वैकेंसीज आएंगे आप आराम से उसकी प्रिपेयर कर सकते हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अभी तक, ठीक है, अभी तक 1,17,31 लोगों ने अपनी फिजिकल पास कर ली है। ठीक है, और जो अभी जो बचे हुए हैं 1,14,000 एस्पिरेंट अभी भी बचे हुए हैं। तो यहाँ से आप 1,14,000 का आप आ, निकाल लो, 14,000 से तो मतलब 80,000 आसपास में अभी और आ जाएंगे। तो मतलब 1,17,000 और इसमें आप 80,000 इंक्लूड कर दोगे तो आ जाएंगे आपके, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो दोस्तों, तो 2 लाख एस्पिरेंट। ठीक है, 2 लाख एस्पिरेंट आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ज़रा एक बार खुद से सोचो कि 2 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करा पाना क्या कोई टफ काम है? टफ काम है क्या 2 लाख एस्पिरेंट का एग्ज़ाम करा पाना? 2 दिन की बात है, महज 2 दिन की बात है दोस्तों। ठीक है, और ये क्या 2 लाख में 2 लाख क्या चले ही जाएंगे? नहीं भी जाएंगे। 2 लाख को एस्पिरेंट 2 से 3 दिन सफिशियंट है दोस्तों। जैसे सेंटर अलॉट कर देगी, आपको जाके बस एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहो कि अभी से अपने एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं उस पर फोकस करो। और एक्चुअल जो फाइटिंग होगी दोस्तों वो 50,000 के बीच में ही होगी, जो जेन्युइन पढ़ने वाले बंदे होंगे उसी में। ठीक है, तो मैं इस बात को पहले भी बोल रहा था कि ज़्यादा फाइटिंग नहीं है इसलिए, और ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है दोस्तों। आप लोग आराम से कवर करो और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले बात एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न की मैं बात करूँ, सबसे पहले शारीरिक मतलब कि पीटी हो रही है आप लोग की, फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं। तो फिजिकल टेस्ट तो अभी चल ही रहे हैं, उसके बाद में लिखित परीक्षा OMR बेस्ड एग्जाम्स होंगे, उसके बाद में मेडिकल, आफ्टर दैट आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, फिजिकल हो जाने दीजिए, लिखित परीक्षा आप लोग की हो जाएगी, मेडिकल हो जाएंगे, फिर आप ज्वाइनिंग करके एक्साइज डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो ये है एग्जाम का पैटर्न, 3 चरण में होगा। ठीक है, बात करें दोस्तों पद की, पद कितने हैं आप देख सकते हो, टोटल पद है 583। जो भी बहन है आप अपने जो खुश होकर आप में आके दे रहे हो ना, मतलब कि जो आप अपनी जो जिनकी फिजिकल हो चुकी है, वो जितने खुश होकर आप घर जा रहे हो ना, वो खुशी धरी की धरी रह जाएगी जब तक आप लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे। ठीक है,
मोटा मोटी आप 100 में से आप 90 भी गर्ल्स है ना, वो भी फिजिकल निकाल रहे हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। 90 गर्ल्स फिजिकल निकाल रहे हैं। और सीट दोस्तों देखो, गर्ल्स की सीट 30 है, ठीक है, 30 सीट है सिर्फ गर्ल्स में। तो आप लोग को ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी बहन है, आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा मेहनत करो गर्ल्स के ऊपर, ठीक है तो सीट ज्वाइनिंग होनी है सिर्फ 30 को ही, बाकी तो बेकार ही चले जाएंगे ना। तो इसलिए आप लोग को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सीट दे सकते हो जो भी भाई हैं। 583 में से आप सीट घटा दोगे 30 को, तो बाकी जो है वो मेल के लिए सीट आ जाएंगे, ठीक है। बाकी गणना करना आपका काम है। जनरल के लिए देखो, जो मेल है 223 और 237, और जो बहन है उनके लिए 12 सीट है। बाकी आप सीट्स देख सकते हो, BC1 BC2 ST SC भाई बहनों का कितने हैं, ठीक है। तो आप इस पर अच्छे से देख लेना अपनी जो सीट है वो, ठीक है। बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में दोस्तों। देखो सिलेबस कैसा कैसा है। पेपर 1 होंगे, पेपर 2 होंगे, पेपर 3 होंगे। 3 पेपर एक ही दिन में होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 3 पेपर एक ही दिन में होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। देखो पेपर 1 जो होंगे वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के होंगे। क्वालिफाइंग मेरिट जो बनेगी वो 2 और 3, ये दोनों से आप लोग की मेरिट बनेगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। ये होंगे 120 मार्क्स के, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, पेपर 1 आप यहाँ पे देख सकते हो 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें हिंदी से दोस्तों 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश ये पैसेज वगैरह होते हैं। तो 120 मार्क्स के इसमें साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट पेपर में आपको 30 मार्क्स लाने हैं। तो 120 का आप 30% निकाल दो तो 36 होता है, 36 मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। तो बस 36 मार्क्स लाने हैं पेपर 1 में। अब पेपर 1 जब तक क्लियर नहीं करोगे, ये दोनों पेपर आपके चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 आपको क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है। जब तक पेपर 1 नहीं होगी, आप इन दोनों में चाहे जितनी मर्जी मार्क्स ले लाओ, 100 में 100, कोई भी मार्क्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे, आप फेल कर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप समझ के चलना। बाकी पेपर 1 है तो देख लो, 80 मार्क्स की हिंदी आएंगे और इंग्लिश 40 मार्क्स के आएंगे। और जो पेपर 2 होगी वो आपके लैंग्वेज पेपर, बहुत सारे भाइयों ने अपने अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज पेपर ले रखा है। तो लैंग्वेज पेपर दोस्तों 100 मार्क्स के आएंगे। जितनी मेहनत आप कर दो लैंग्वेज पेपर में, उतना एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपने जो आपकी जो खुद की जो भाषा है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज पेपर चुनी है, तो उस भाषा में आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। 100 के हैं तो मे भी चांस है आप इसमें 90 करने की पूरी पूरी कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का लैंग्वेज है, आपने खुद से सेलेक्ट किया है कि हाँ मैं इस लैंग्वेज में मैं ज़्यादा बेटर हूँ, ठीक हो। इसलिए देखो आगे बात की जाए पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 क्वालिफाइंग मार्क्स के, पेपर 2 एंड पेपर 3, इसी से आप लोग की मेरिट बनेगी। पेपर 2 मैंने बता दिया है, हिंदी अंग्रेजी जो भी आपने लैंग्वेज पेपर ले रखा है उसके ऊपर, ठीक है। पेपर 3 में आपके क्या आएंगे, 40 मार्क्स के हैं आपके सामान्य अध्ययन, ठीक है, GK GS वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो इस पे आएंगे। उसके बाद में झारखंड से आपको 50 मार्क्स के आएंगे। सामान्य विज्ञान 20 नंबर के आएंगे दोस्तों, और मैथ्स आपकी 10 नंबर की, 10 नंबर के सिर्फ मैथ्स आएंगे। तो देखो 10 में आप मेंसुरेशन वाला जो पार्ट है एडवांस मैथ में, आप वो पढ़ोगे मेंसुरेशन 2D, ठीक है। बाकी जो अर्थमेटिक वाला जो मैथ्स का पार्ट है, लाइक परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सारी चीज़ें जो होती है वो अर्थमेटिक पार्ट में आती है, तो आपको उनसे कवर करनी है। 10 मार्क्स के ही आएंगे, बहुत ईजी टाइप से। 10 में से आप 8 से 9 नंबर जरूर गेन करने की कोशिश करना। अब बचा जो केवल सामान्य विज्ञान, झारखंड और सामान्य अध्ययन, इन तीनों को आपको सिर्फ रट्टा मारना है। कैसे, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज पेपर के ऊपर बात कर देता हूँ। जो भी भाई बहनों ने, मैंने कुछ लैंग्वेज पेपर को सेलेक्ट किया है, जैसे जिन्होंने हिंदी ले रखा है, ठीक है, तो हिंदी में आप लोग को सूरदास, तुलसीदास, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी पड़ेगी हिंदी में, ठीक है। अपने आप में हिंदी एक थोड़ा सा बड़ा है कि बड़ा सिलेबस हो जाता है हिंदी। नागपुरी थोड़ी सी छोटी हो जाती है, लेकिन देखो नागपुरी में आपको व्याकरण, नागपुरी शिष्ट साहित्य से मंजर भाग 2 पढ़ने हैं, शकुंतला मिश्रा और उमेशनंद त्रिपाठी के बारे में, तिवारी के बारे में, ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य से लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। तो ये आप जाके, जिन भी भाई बहनों ने अभी तक बुक्स नहीं लिया है, अपने जाओ स्टोर में अगल बगल के, वहाँ से जाके अपने लैंग्वेज पेपर की बुक उठा लो, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो जी, एक भाई का डाउट था कि इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने ले रखा था, ठीक है। तो भाई मेरे देखो, इंग्लिश में आपको एंटोनियम, सिनोनिम पढ़ने पड़ेंगे, ग्रामर्स पढ़ने पड़ेंगे, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लिटरेचर भी आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे,
नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में पोट्री भी आप लोग को पढ़नी पड़ेगी, पैसेज वगैरह आप लोग को देखने पड़ेंगे। तो ये सिलेबस मैं पूरा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हो, देख सकते हो, जिनका अभी पेपर इंग्लिश ले रखा है, ठीक है। देखो अब बुक्स के बारे में बात करता हूँ। देखो मैं किसी पर्टिकुलर बुक्स की चर्चा मैं नहीं करता हूँ कि हाँ आप इसी को ही लो, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो मैं जो बुक्स बता रहा हूँ इसमें थोड़ी सस्ती भी है और आराम से आप ले सकते हो कवर करके, इससे एग्ज़ाम वगैरह इजी वे में क्रैक हो सकते हैं, ठीक है। चूँकि झारखंड 50 मार्क्स के हैं और जो है सामान्य अध्ययन वो है 40 मार्क्स के, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप क्राउन ले लो, ठीक है। इसमें साइंस वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अपडेट लेना, ठीक है ना, वो 2024 वाली अपडेट लेना, ठीक है। और जो झारखंड है, चूँकि ये 50 मार्क्स के हैं दोस्तों, तो आप लोग को सॉलिड पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए आप उड़ान ले सकते हो। उड़ान के 2 आते हैं सार संग्रह, एक मतलब एक थर्टिकल पढ़ लो और एक वन लाइनर पढ़ लो। यहाँ से आप थर्टिकल करते जाओ, यहाँ से वन लाइनर करते जाओ। सामान्य अध्ययन ये जो है इसे आप पूरा कवर करो। उसके बाद में यहाँ से लूसेंट उठा लेना और वहाँ से वन लाइनर कर लो, ठीक है। तो ये जीके वाला पार्ट और ये झारखंड जीके वाला पार्ट, इन दोनों से आप कवर कर लो। बाकी लेने के लिए आप शिवांगन भी ले सकते हो, बहुत सारी बुक्स अच्छी हैं, आप जिन्हें प्रेफर कर सकते हो आप उन्हें लो, ठीक है। तो ये हो गई झारखंड और जीएस, क्योंकि यही दोनों दोस्तों 40 और 50 90 मार्क्स के आपके ये हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स का तो सिलेबस आप कहीं से भी कर सकते हो। विज्ञान यहाँ से सारे 40 50 90 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर आप लोग के इजी वे में गेन हो जाएंगे इन दोनों से, ठीक है। अब एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग को क्या पढ़नी, देखो एक्स्ट्रा में आप लोग को पढ़नी पड़ेगी दोस्तों जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स जो चल रही है आप जनवरी से उठा लो या फिर 2023 से जनवरी से उठा लो। उसके बाद 2024 कोई भी चीज़ें आप लोग को छोड़नी नहीं है। जो 2023 से चल रही है वो, और अभी जो ओलंपिक्स हुए हैं वो, पैरा ओलंपिक हो रहे हैं वो, क्रिकेट मैच जो हुए वो, T20 मैच हुए जो, वो सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ने हैं। तो ये हो गई करंट वाली बात। और झारखंड करंट भी आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। यही दोनों चीज़ एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, झारखंड करंट और जो सामान्य करंट जो ओल्ड एग्जाम के लिए आते हैं वो करंट अफेयर्स, ठीक है। तो झारखंड करंट में भी आप लोग देखोगे जो चंपाई सोरेन भी आए थे, आप उनके भी कार्यकाल को देख लेना, 3 महीने का उनका जो कार्यकाल था उसे, क्योंकि दोस्तों 3 महीने में आके जो फिर से वो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के चले गए, तो इसके लिए आप लोग को फिर से अलग से पढ़नी पड़ेगी। लाइक राज्यपाल वगैरह भी चेंज हुए हैं, बहुत सारे अभी टच में रहेंगे आप लोगों की। जैसे ये जो वैकेंसी थी लाइक रघुवर सरकार में भी थी ये वैकेंसी, तो ये उनसे भी क्वेश्चन निकल के बन सकते हैं कि रघुवर सरकार अभी कहाँ चले गए थे, तो उड़ीसा के राज्यपाल अभी उन्हें बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखते रहनी है, जैसे कैसे कैसे सोच सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, बाकी जो लैंग्वेज पेपर का है शेड्यूल, वो आप लैंग्वेज पेपर जाके लेके रट्टा मारना स्टार्ट करो, ठीक है। पढ़नी तो है सिर्फ रटने वाली ही चीज़ें, तो आप लोग आराम से जाके अपनी जो सिलेबस है उसे कवर करो। जिन भी भाई बहनों ने अपना फिजिकल दे रखा है, अपने फिजिकल दे रखा है, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की ओर फोकस करें। आप लोग के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद में जिन भाई बहनों ने अभी तक फिजिकल नहीं दे रखा है वो भी आप अपना जो सिलेबस है उसे जरूर पूरा कर देना, क्योंकि अचानक से डेट आएगी, वापस कहानी आप लोग को वही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे जो चीज़ें हैं, तब तक आप एग्ज़ाम में आत्मविश्वास के साथ नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो वही होगा हाल कि जैसे नहीं जाओगे आत्मविश्वास के साथ में, तो बस जाके आप बस पेपर में अपने नाम वगैरह और दो चार क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आप उन्हीं से खुश होकर आने पड़ेंगे। बाकी जब मेरिट लिस्ट आएगी तो आपका नाम नहीं आएगा, तो आप फिर से फॉर्म भरो। और झारखंड का हाल कैसा है आप लोग खुद समझ सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई अगर समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई डाउट्स बचे होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।